जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, मैं मोहि जियो नट वृंदावन को वास, भक्ति भक्त भगवन चित्त नाम बपु एक, इनके बंधन किए ना सही पिता वे, तुम हरिचंदन कुंकुम पंकजतम विंद गजेन्द्र श्यामाने युतम तव नौमि सरस्वती करदम्बर बिंब समान बहुर नौमि सरस्वती पादयुग प्रभु चेत समाहित साधु नौमि सरस्वती पादयुग सरस्वती पादयुगम तब नौमि सरस्वती पादयुग नमः। जी भगवान, आवाज आ रही है भगवान? हाँ, आपकी आवाज तो आई ऋषि जी की नहीं आ रही। भगवान अरे नमो नमो। जी आवाज आ रही है भगवान? जी प्रभु जी जी। हेलो हेलो जी गुरुदेव आ रही है आवाज। आवाज आ रही है आपकी? क्या हुआ, आवाज आ रही है? अंजलि जी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आपकी तो आ रही है। आपकी भी आ रही है। अवधेश जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है प्रभु जी। आपकी भी आ रही है। इसका मतलब ऋषि जी के और कृष्ण जी के कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम। कृष्ण जी आपको आवाज आ रही है हमारी? कृष्ण जी भगवान आवाज आ रही है? जी जी जी, और थोड़ा मेरे पास ही कुछ समस्या था भगवान, लग रहा है कि उसी वजह से। तो नहीं, अभी तो ठीक है आपकी आवाज। चलिए ठीक है भगवान। तो आज जानेंगे कि जो चौघड़िया मुहूर्त होता है भगवान, नीलम महोदय जी के द्वारा ये चीज छूटा हुआ था, तो उसी चीज को आज स्पष्ट कर लेते हैं। तो जो चौघड़िया होती है भगवान, मुख्य रूप से वो 7 तरह के होते हैं। आप चाहें तो नोट कर लें, नोट कर लेंगे, चार्ट एक बना लेंगे तो उस तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। और कोई भगवान प्रतिक्रिया देते रहे, क्या पता चले कि हम बोलते रहे और आज ही ना पहुंच पाए। आवाज आ रही है। चार्ट के लिए बताएं कितने कॉलम और कितने रो बनानी है। जी, पहले तो आप नोट कर लें कि 7 तरह के होते हैं, सातों के नाम, उसके बाद में कॉलम का और उसका रो का बता देता हूँ। 7 ये है क्रमशः कि ठीक है उद्वेग जी।
उद्वेग, उद्वेग, जी अमृत, क्या लिखा रहे हैं जी? चौघड़िया के बारे में भगवान की चौघड़िया चौघड़िया। चौघड़िया लिखिए, 7 तरह के चौघड़िया होते हैं, उनके नाम लिखिए, 7 तरह के चौघड़िया के नाम। पहले का नाम है उद्वेग, अब दूसरे का लिखाएंगे। एक मिनट रुक लीजिए प्रभु जी, क्या नेटवर्क आज थोड़ा सा बड़ा वीक है तो आवाज आ नहीं पा रही है। तो हाँ बोलिए प्रभु जी, पहली चौघड़िया उद्वेग, दूसरा है अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर और काल। ये 7 हो गए भगवान। एक बार पुनः देख लें। उद्वेग, अमृत, हाँ अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर और काल। इसमें जो 3 है वो अशुभ है और 4 जो है शुभ है। तो शुभ वाले का आप नाम नोट कर लें, अमृत, लाभ, शुभ और चर। ये क्या है? शुभ है। कौन कौन से? अमृत, लाभ, शुभ और चर। और जो 3 अशुभ हैं, अशुभ के नाम है उद्वेग, रोग और काल। उद्वेग, रोग और काल ये अशुभ हैं। तो 4 तो शुभ हो गए और 3 अशुभ हो गए। अब इसको हम जानेंगे कि ये कब आते हैं दिन में, क्योंकि मुख्य रूप से ये 7 तरह के होते हैं, जो 7 के नाम आपको बता दिए। इसमें 4 शुभ हैं, 3 अशुभ हैं। तो जो शुभ है उसमें शुभ कार्य अपना करने चाहिए, अशुभ है उसको त्याग देना चाहिए। अब जो दिन के चौघड़िया हैं उसके बारे में हम लिख लें कि दिन में कब कौन सी चौघड़िया आती है। तो एक कॉलम बना लें अपना समय का, एक कॉलम दूसरा रहेगा। देखिए कुल टोटल कॉलम आपको बनाने हैं, क्रमशः ऊपर दिन का नाम लिख लें। एक कॉलम रहेगा समय, एक रहेगा वार, वार में मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके आप 8वां लिखेंगे, 8 बार तक जाएगा। और ऊपर हेडिंग में भी रहेगा आपका, सब हेडिंग में ही समय, वार और दिन के नाम। रविवार से शुरू करेंगे, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इसकी मेन कितने हेडिंग कॉलम रहेगी। बनाने हैं? प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा सा स्क्रीन सर शेयर करके बता दीजिए तो। भगवान कितने देखिए, कॉलम बना दें, कितने रो बना दें, बता दो। हम एक अभी चार्ट बन कृष्णा जी मैं अभी एक ठीक अभी एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट देखिए और डालेंगे राजकुमार प्रभु जी, ठीक है, उससे भी समझ आ जाएगा। लेकिन जब तक लिखेंगे नहीं तब तक तो फिर वो कोई उस तरीके से उतरा नहीं हो पाता है। नहीं वो देख भगवान के समझ कॉलम जाएंगे कितने कैसे बनाए हैं ये बनाना है तो चार्ट। बताओ। हाँ, कॉलम कितने कॉलम बनाए? कॉलम बनाए भगवान 9। 9 कॉलम? हाँ, 7 तो आपके दिन के हो गए, और एक पहला रहेगा समय, दूसरा रहेगा वार, और उसके बाद 7 दिन के कॉलम। हेडिंग लिख लीजिए, दिन की चौघड़िया। सब हेडिंग में समय, वार, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। जी भगवान जी।
कुछ इस तरह से। जी जी भगवान, ऐसे ही जो आप ऊपर लिखे हैं। हाँ, ये समय हो गया। और समय के बगल में एक लिख लीजिए आप वार का समय। मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां, या नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं, ये सब लिख दिए हैं समय। उसके बाद रवि। दो हाँ ठीक है भगवान। 2 नंबर में डाल दीजिए, 2 नंबर में। जी बिल्कुल ठीक है भगवान, ऐसे अनिल प्रभु जी। अब हम समय लेते हैं सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, सूर्योदय का समय एक रुको अनुमानतः। भगवान, अनिल जी दोबारा बताएं। जबकि इसका भी निकालने का मेन समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक का ही है, लेकिन भगवान हम थोड़ा एक समय अनुसार ले लेते हैं अपना अनुमानतः समय। सुबह 6 बजे सूर्योदय, शाम को 6 बजे सूर्यास्त। भगवान 1 मिनट ये बना तो लेने दीजिए। इसको हम 8 जगह डिवाइड करेंगे। इसको बनाने तो दीजिए भगवान तो। 8 जगह डिवाइड करने के बाद जो प्रथम हमारा हो रहा है, अब समय में हम लिखे 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, 2 मिनट रुकिए जरा, सब बना लें एक बार जरा। रविवार में लिखे उद्वेग, सोमवार के कृष्णा नीचे प्रभु, लिखे अमृत। हेलो। क्या सभी कृष्णा का बन प्रभु गया जी, उस तरीके से चार्ट जैसे अनिल प्रभु जी अभी दिखाए थे? सभी का ये प्रभु जी, ओके प्रभु। जी अनिल प्रभु जी स्क्रीन शेयर करिए तो आप। जी। हाँ अनिल जी दोबारा दिखाइए इसको, देख नहीं पाए, बनाया नहीं हमारा तो। जी जी जी। ठीक है, बना लीजिए भगवान। शुरू से बनाओ। ऊपर क्या लिखा है, पहला कॉलम क्या है, पहला कॉलम दिखाओ अनिल जी। समय, समय का। समय। दूसरा दूसरे में रविवार। दूसरा वार लिख लीजिए आप। वार, एक वार का लिख लीजिए, केवल वार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके लिखेंगे उसमें, तो वार। और उसके बाद दिन के नाम लिख लीजिए। तो ये रवि के नीचे उद्देक आ जाएगा पहले में। टाइम क्या आएगा इसका? टाइम समय में आप लिखेंगे 6 बजे से 7:30 बजे तक। ये रवि के नीचे आएगा ना उद्देक तो। जी हाँ ठीक है। अब समय वैसे का ही कॉलम क्या उसी है कॉलम अनिल में, जी? अब देखिए भगवान, पहले कॉलम बन जाए सभी का, एक बार स्पष्ट हो जाए। समय का कॉलम कौन सा, पहला ही वाला है क्या? जी जी, पहला वाला है। हम्म। सबसे सबसे प्रथम रहेगा समय, और उसके बगल में चाहे तो एक और कॉलम बना ले, या समझ जाएंगे तो ऐसे भी बढ़िया है। और उसके बाद दिन का कॉलम, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। क्या हो गया सभी का? तो भाई एक बार प्रतिक्रिया दे दे। जी जी प्रभु जी, हो गया। अब देखिए समय के नीचे इसको हम निकालते कैसे हैं, तो जो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का समय होता है, जो सूर्योदय काल से लेकर के सूर्यास्त तक का समय है, उसको हम 8 जगह डिवाइड करेंगे। अनुमानतः समय हम लेकर चल रहे हैं सुबह 6 बजे सूर्योदय, शाम को सूर्यास्त 6 बजे। 12 घंटे हो रहे हैं, उसको हम 8 जगह डिवाइड कर रहे हैं। 1.5 घंटे पर का समय आ जा रहा है। तो अब समय के समय में हम लिखे कि 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। रविवार के नीचे लिखे उद्वेग, सोमवार के नीचे अमृत, मंगलवार को रोग, बुधवार को लाभ, गुरुवार को शुभ, शुक्रवार को चर, और शनिवार को काल। ये हो गया भगवान। जी प्रभु जी जी। समय लिख लिए थे 6 से 7:30, ये पहला चौघड़िया है। जबकि रविवार के दिन उदेक, सोमवार को अमृत, मंगलवार को रोग, बुधवार को लाभ, गुरुवार को शुभ, शुक्र को चर, और शनि को काल। अब दूसरा लिखते हैं। दूसरा है अब 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक।
7:30 से 9 बजे तक रविवार के नीचे लिख लेंगे चर, सोमवार को काल, मंगलवार को उद्वेग, बुधवार को अमृत, गुरुवार को रोग, शुक्र को लाभ, शनि को शुभ। साढ़े 7 से 9 बजे दूसरा है ये, रविवार को चर, सोम को काल, उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ और शुभ। अब तीसरा लिखते हैं 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। 9 बजे से 10:30 बजे तक ये तीसरा चौघड़िया है। रविवार को लाभ, सोमवार को शुभ, मंगल को चर, बुध को काल, गुरु को उद्वेग, शुक्र को अमृत, शनि को रोग। अब चौथा लिखते हैं 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक। 10:30 से 12 बजे तक चौथा चौघड़िया। रविवार को अमृत, सोम को रोग, मंगल को लाभ, बुध को शुभ, गुरु को चर, शुक्र को काल और शनि को उद्वेग। अब आते हैं पांचवा, 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। बारह बजे से लेकर के 1:30 बजे तक ये पांचवा है। रविवार को काल, सोमवार को उद्वेग, मंगलवार को अमृत, बुध को रोग, गुरु को लाभ, शुक्र को शुभ और शनि को चर। छठा लिखते हैं 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक। शुभ, चर, काल, उद्वेग, अमृत, रोग और लाभ। सातवां लिखते हैं 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। गुरुदेव, रोग जी, ये अमृत शुक्र को लाभ और शनिवार को कौन सी चौघड़िया में? 1:30 से 3 बजे तक जो लिखवाए हैं। 1:30 से 3 बजे। देखिए भगवान, इनका क्रम यही चलता है। आप एक बार क्रम समझ जाएंगे ना। अब देखिए, अब मैं पहले क्रम समझाना नहीं, बता नहीं पाया आपको। अब क्रम नहीं नहीं इनका यही है। गुरुदेव, एक मिनट। जी। रविवार को सोम को चर, मंगल को हम्म काल, हम्म बुध वेग, गुरु को अमृत, हम्म शुक्र हम्म। को लाभ। शनिवार को छूट गया, शनिवार को क्या लिखे हैं? शनिवार को लाभ लिखे है ना 1:30 से 3 में। नहीं, ये देखिए, आप एक बार क्रम से समझ जाइए, फिर अपने आप लिख देंगे, पूरा चार्ट बना लेंगे। जो इनका क्रम पहले है, उद्वेग, 7वां पहले उद्वेग। लिखा दो पहले। छठा का एक बार बोल देता हूँ, पुनः नोट कर ले। शुभ, चर, काल, उद्वेग, अमृत, रोग और लाभ। 7वां भी बोल अब दीजिए। हाँ, 7वां है 3 बजे से 4:30 बजे तक। रोग, लाभ, शुभ, चर, काल, उद्वेग और अमृत। गुलवा गला कमाए। लास्ट वाला फिर से बोलिए गुरुदेव। 7वां बोल रहा हूँ, रोग, लाभ, शुभ, चर,
काल, उद्वेग, अमृत। अब है आठवां। आठवां जो आप कुल प्रथम कितने लिखे थे 7 ही वही तो है। बताए ना आपने? हाँ, 7 ही तो बताए थे। 7 बताए थे, लेकिन इसको हम 8 भाग में डिवाइड करेंगे ना। अच्छा, 8वां भी होते कोई तो है क्या पढ़ी? होते 7 ही हैं, जो नाम है इनके 7 ही हैं, लेकिन निकालते हम 8 हैं। क्योंकि अच्छा। 8 बराबर भागों में बांटेंगे ना बजेंद्र जी, इसलिए। हाँ, है तो 7 ही। अब ये देखिए, आप इसको समझिए, ये रिपीट किस तरीके से हो रहे हैं। जो पहला हम बताए, जो इनका क्रम था, उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर, काल। तो आप प्रथम से 6 तक गिनती करें, 7 तक गिनती करें भगवान। पहला रवि उद्वेग हो गया, दूसरा अमृत हुआ, तीसरा रोग हुआ, चौथा लाभ हुआ, पांचवा शुभ हुआ, छठा चर हुआ, सातवां काल हुआ। अब ये छठवें से प्रारंभ हो जा रहा है। जो दूसरा वार आएगा, उद्वेग, चर, इस तरीके से आप रविवार में क्रमशः गिनती करें तो उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग, फिर उद्वेग। ये 7 आ रहे हैं ना भगवान। उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग, उद्वेग, क्रमशः ये यही चलेंगे। चर के बाद क्या आ रहा है? काल आ रहा है। चर के बाद आपका क्रमशः काल में है। काल के बाद क्या है आपका? फिर पुनरावृत्ति। चर के बाद काल है। काल के बाद पुनरावृत्ति करते चलिए, जैसे आप दिन का पुनरावृत्ति करते हैं कि सोम के बाद मंगल, वैसे ही काल के बाद उद्वेग, उद्वेग के बाद अमृत, अमृत के बाद रोग, रोग के बाद लाभ। यही आ रहा है ना भगवान। एक बार आप उस चार्ट को देखें, अवलोकन कर लीजिए। जी, प्रतिक्रिया दे भगवान कोई। गुरुदेव 8वां लिखवा दीजिए, 8वां। 8वां वही है भगवान, जो प्रथम आप लिखे थे, लिख लीजिए। उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर और काल। समय जो 6 बजे से कितना बजे तक रहेगा इसका? समय 4:30 से 6 बजे तक। 4:30 बजे से। ये तो जी, चर से शुरू होगा ना गुरुदेव? चर, काल, उद्वेग। कौन सा? ये लास्ट वाला 8वां जो है। नहीं, 8वां आपका उद्वेग से शुरू होगा। उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, लेकिन शुभ, चर और काल। लेकिन जैसे 7वां जो है, 7वें का छठा जो है चर आ रहा है ना, तो छठे से शुरू करते हैं ना हर बार। हाँ, इसमें लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है। कौन सा? 8वें में रिपीट नहीं हो रहा है ना वो वाला। जो आप प्रथम में लिखे हैं ना, हम्म। जो 6 बजे से 7:30 बजे तक, जी जी। आपका सेम वही चीज आएगा। सुधीर जी, कहीं आपने गलत कर दिया है। 7वां वाला छठे नंबर में उद्वेग आ रहा है। छठे पे उद्वेग आ रहा है। हाँ हाँ, कहीं अच्छा। आपने गलत भर दिया है। जो 3 से 4:30 का टाइम रहता है, हम्म। उस वाले में छठे नंबर पे वो रोग से शुरू। उद्वेग। हाँ, रोग, लाभ, शुभ, चर, काल, उद्वेग, अमृत। हाँ, ठीक 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 कह रहे हैं। आप कहीं पे मिस्टेक कर दिए होंगे। देखिए, क्रमशः इनका यही है। उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर और काल। और पहला दिन का आप नोट करेंगे तो ये इनका यही क्रम चलेगा। उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर, काल। ठीक है। अगले दिन जब ये प्रारंभ होगा तो दूसरे समय पर अब चर से इसकी गणना शुरू हो जाएगी। यानी कि अब इस तरीके से कॉलम में देखेंगे तो अब चर के आगे क्या आएगा? चर के बाद काल है। काल आ रहा है ना। काल के बाद उद्वेग फिर आ जाएगा, फिर अमृत, रोग, लाभ, शुभ। तो इस तरीके से इनकी ये गणना होगी। अब ये तो आपके दिन के हो गए। अब रात्रि वाले देख लें। जी, सोमवार की पहली चौघड़िया चर की। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही ऋषि पांडे जी। सोमवार के दिन पहली चौघड़िया चर की।
हेलो, सोमवार अब आ की रही? आप, हाँ सोमवार को आप देखें, सोमवार को आपकी प्रथम चौघड़िया अमृत है। चलो, ठीक है ठीक है। अब सोमवार का आप देखेंगे तो आप चार्ट के अनुसार ही देखें, 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक ये आपकी प्रथम चौघड़िया है, वो है अमृत। दूसरी 7:30 से 9 बजे तक आ जाएगी काल। 9 बजे से 10:30 बजे तक शुभ। 10:30 से 12 बजे तक रोग, फिर उद्वेग, चर, लाभ, फिर अमृत। तो एक बात बताइए, जी ये जो पहला वाला था चौघड़िया 6 से जी 7:30, हाँ, इसका जो क्रम था वही क्रम 8वें का हुआ ना, सेम। बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगा ही। जी तो ये क्रम दिन में 2 बार आता है, हाँ, हर रोज ये क्रम एक 2 बार आएगा ना। बिल्कुल 2 बार आएगा, एक प्रथम में बाकी सारे आएगा, क्रम एक दूसरा ही, लास्ट में आएगा। बाकी सारे दूसरा क्रम एक ही लास्ट बार में। आएंगे, जी बाकी क्रम एक ही बार आएंगे। हाँ हाँ। अब रात्रि के कितने हैं? हाँ अब रात्रि के भी निकाल लेते हैं भगवान। और रात्रि वाले होते हैं, जो रात्रिमान निकाला जाता है सूर्यास्त से लेकर के अग्रिम सूर्योदय तक का, जो हाँ, उसमें सेम यही कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको। उसको भी 8 से डिवाइड करते हैं। जी, और उसका भी सेम कॉलम, सेम फॉर्मेट ऐसे ही बना लीजिए। 1 मिनट बना रहे हैं, जरा थोड़ा टाइम दीजिए। जी भगवान। भगवान क्या बात है, संख्या कक्षा के अंदर बहुत कम होती जा रही है। ये ठंड की वजह है या? नहीं भगवान, ठंड की वजह नहीं है, गुरुदेव, वजह ये ठंड की वायरस नहीं जो है। हो रहा है, हम्म, अपने संसार में 3 लोग हैं, तो वो लोग नुकसान कर रहे हैं, लोगों को इधर उधर भटका रहे हैं। भगवान अब जांच। भटकाए या कुछ भी करे, जो भटक रहे हैं या जो जिनको हो रहा है, अब उसमें तो जाने हम कुछ कह दीजिए। नहीं सकते, लेकिन ये देखिए, कहीं से भी कुछ भी मिले, ज्ञान अपना लेना चाहिए। जी हम्म, जी। ये तो जो आप पढ़ रहे हैं ये आपको ही काम आएगा, है कि नहीं बात? जी 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 गुरु जी। बिल्कुल प्रभु जी। अब हमारा होगा ये ही कि ये है कि मैं कभी आपके पास कभी फोन करूं हाल चाल लेने के लिए, तो ये है कि तो आप थोड़ा हमें सम्मान पूर्वक बोलेंगे, या आप हम आपको जानते हैं तो हम सम्मान पूर्वक बोलेंगे, बस यही ना है सम्मान का, और कौन सी बात है भगवान। हम्म, यदि फॉर्मेट बन गया होगा तो बताएं भगवान, लिखो रात वाला बोले, रात्रि का। जी जी प्रभु जी, हो गया, बताइए। विजेंद्र प्रभु जी। हाँ जी, जी, हो गया है तो जी, हो गया समय, है। हाँ हाँ, तो समय 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक ये सायं का है। रात्रि वाली जो चौघड़िया है, पहला है रविवार को शुभ, सोमवार को चर, मंगल को काल, बुध को उद्वेग, गुरु को अमृत, शुक्र को रोग, शनि को लाभ। दूसरा 7:30 से 9 बजे तक, रविवार को अमृत, सोमवार को रोग। गुरुदेव, जी, इसका पहले का शुक्र शनि का बोल दीजिएगा। शुक्र को रोग, शनि को लाभ। दूसरा टाइम। दूसरा, हाँ दूसरा 7:30 से 9 बजे तक, रविवार को अमृत, सोमवार को रोग, मंगल को लाभ, बुध को शुभ, गुरु को चर, शुक्र को काल, और शनि को उद्वेग। तीसरा लिख ले 9 से 10:30,
रविवार को चर, सोमवार को काल, मंगलवार को उद्वेग, बुधवार को अमृत, गुरुवार को रोग, शुक्रवार को लाभ, शनिवार को शुभ। शनिवार को शुभ। जी। ठीक। में रविवार और सोमवार को क्या थे प्रभु जी? कौन सा तीसरा में ना चर और काल होगा। हाँ जी। चर और काल है, रविवार को चर, सोमवार को काल। अब 10:30 से 12 बजे तक जो चौथा चौघड़िया का है, रविवार को रोग, सोम को लाभ, शुभ, चर, काल, उद्वेग और अमृत। अब पांचवे पे चलते हैं, 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। रविवार को काल, उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर। छठा 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक। रविवार को लाभ, शुभ, चर, काल, उद्वेग, अमृत, रोग। सातवां 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, जो कि सुबह का समय है। रविवार को उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर और काल। पुनः 4:30 से लेकर के 6 बजे तक जो 8वां चौघड़िया है, तो गुरुदेव जो ये प्रथम लिखे। जी। 3 बजे से और 4 बजे तक का जो बोले हैं, इसको थोड़ा तीन दोबारा से बोल दीजिए। 4:30 बजे तक रविवार को उद्वेग, जी सोमवार को अमृत, जी मंगलवार को रोग, जी बुधवार को लाभ, जी गुरुवार को शुभ, जी शुक्रवार को चर, जी शनिवार को काल। जी अब 8वां है 4:30 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। रविवार को शुभ, चर, काल, उद्वेग, अमृत, रोग और लाभ। ठीक है भगवान, चार्ट तैयार हो गए। हाँ जी, हो गए। जी जी प्रभु जी, हो गए। अब हाँ, तो अब ये तो निकालने की विधि हम जान गए और क्रमशः जान गए कि कब कौन सा आता है चार्ट के माध्यम से। गुरु जी, अब इनमें क्या कार्य। जी एक प्रश्न ये था गुरु जी कि जैसे जी। हमारा रविवार की लास्ट चौघड़िया 4:30 से 6 बजे तक उद्वेग हुई, फिर 6 के बाद 7:30 शुभ आ रहा है, मतलब उद्वेग से शुभ होता है 1 2 3। आप दिन हाँ, आप दिन की बात बोल रहे हैं या रात्रि की। दिन रात दोनों को मिला के, जैसे गुरु जी जैसे दिन की लास्ट चौघड़िया उद्वेग हुई 8वीं, तो फिर रात्रि वाले में वो पैटर्न फॉलो नहीं होता क्या?
रात्रि ये का जो अलग आपको हिसाब किताब है और रात्रि के बाद अलग है, दिन का अलग है। अच्छा अच्छा ऐसा है। जो चौघड़िया का नाम लिखे हैं आप, उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर और काल, ये 7 तरह की चौघड़िया है। इनमें जो शुभ है वो 4 है और अशुभ है 3। तो जो शुभ है वो है अमृत, लाभ, शुभ और चर, ये शुभ की श्रेणी में है। और उद्वेग, रोग और काल, ये अशुभ की श्रेणी में है। यहां तक स्पष्ट है? जी जी प्रभु जी जी। तो अब इनके कार्य हम लिख लेते हैं ना, कि कौन से चौघड़िया में कौन से कार्य किया जाता है। तो नोट करेंगे या ऐसे ही बोले भगवान? नोट करा दें, नोट। जी, 1 नंबर लिखिए, उद्वेग चौघड़िया। ये चौघड़ियों में पहला है मुहूर्त, जो जानते हैं इसको। तो ये प्रथम है, इनके स्वामी ग्रह सूर्य है। इनके स्वामी सूर्य ग्रह हैं। जी प्रभु आगे बताइए। इनको अशुभ माना गया है, इस घड़ी को अशुभ माना गया है। लेकिन जो सूर्य से संबंधित कार्य हैं, रविवार से संबंधित जो कार्य हैं, वो करना या करने पे हमें जो है उसका शुभ फलदायक होता है। यानी कि सरकार से संबंधित कार्य, हाँ, क्या सूर्य से संबंधित जो कार्य हैं जी जी वो जी। करने पे भी हमें फलदायक परिणाम मिलते हैं उसके। अच्छा अच्छा। सरकार से संबंधित कोई कार्य हो, वो कार्य हम कर सकते हैं। किससे संबंधित? सरकार से संबंधित, गवर्नमेंट से। दूसरा अमृत चौघड़िया। ये अमृत चौघड़िया जो है, इसके जो स्वामित्व हैं वो है चंद्रमा। तो इसलिए ही इनके तो स्वामित्व हो गए चंद्रमा, और जो इनका नाम दिया गया है अमृत ही। तो ये चंद्रमा से मिलते ही हैं। चंद्रमा से जो स्वामी रहेंगे, स्वामी से ही तो मिलता जुलता है सब कार्य होगा। जी जी तो प्रभु ये जी जी। सभी प्रकार के कार्यों के लिए बढ़िया है, शुभ है, अच्छा होता है। इसमें सभी हर प्रकार प्रकार के कार्य कर सकते। हाँ जी, सभी प्रकार के। तीसरा है रोग चौघड़िया। इनको स्वामित्व जो है वो मंगल है। जो कि ग्रहों में यह एक क्रूर और अनिष्टकारी भी ग्रह है। इस वजह से इनको रोग के रूप में चिन्हित किया गया है, रोग के रूप में इनकी पहचान मिली है। तब गुरुदेव ये अशुभ हो गए, क्या चाहिए? तब ये अशुभ हो गए। हाँ, अब आप लिखे हैं, आप एक बार खुद ही उसको जब पढ़ेंगे, भगवान ध्यान देंगे, तो ये शुभ अशुभ ऑटोमेटिक आपको आने लगेंगे। अब ये जो रोग हैं ये अशुभ में ही है, शुभ में नहीं। इसमें प्रभु कोई जी कार्य किया जा सकता है क्या? या नहीं किया अब जा सकता है? इनमें कोई भी शुभ कार्य करने से अपना बचना चाहिए। शुभ कार्य से
लेकिन यदि यही कोई विरोधी वाला कार्य करने हो तो बिल्कुल ना बचे उस कार्य, उस समय अपना कार्य करें। जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा ही करना हो, मुकदमा करना हो, तो उस समय ये विशेष समय रहता है, उसके लिए शुभ है। अन्यथा कोई शुभ कार्य करना हो तो उसमें तो इसका ऐसे कोशिश करना चाहिए कि ना ही करें। चौथा लाभ चौघड़िया। ये जो भी चौघड़िया है ना, ये ग्रह और दिन के हिसाब से ही है। जैसे ग्रह का स्वभाव है, चाल है, उस हिसाब से उनके भी कार्य हैं, और वही कार्य इधर भी है। लाभ चौघड़िया के जो स्वामित्व हैं बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह का वही हाल होता है कि ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से बैर। तो इसमें जो भी शुभ कार्य होते हैं वो अपना कार्य करने चाहिए, विशेष करके विद्या से संबंधित, अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा संबंधित जो कार्य है वो अपना करना चाहिए, वो विशेष फलदायी होते हैं, क्योंकि इनके ग्रह हैं बुध जो स्वामी। पांच नंबर की चौघड़िया है शुभ चौघड़िया। इनके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति जी। जो कि बृहस्पति ग्रह लाभकारी ग्रह माने गए हैं। पांचवा कौन सा है प्रभु जी? शुभ शुभ। चौघड़िया, शुभ। स्वामी इनके बृहस्पति जी। जी। तो बृहस्पति शुभ रूप में इनको माना गया है, और विशेष करके विवाह, शादी समारोह जो भी होता है वो कार्य इसमें करना चाहिए। बाकी सारे शुभ कार्य हो सकते हैं क्या इसमें? जी जी, सारे शुभ कार्य हो सकते हैं भगवान। छह नंबर की चर चौघड़िया, चर चौघड़िया। इसके स्वामी शुक्र हैं। जो शुक्र के संबंधित कार्य होते हैं वो कार्य इसमें किए जाते हैं, विशेष करके यात्रा के लिए भी सही है। गुरुदेव तब ये भी शुभ माने जाएंगे ना? ये भी शुभ माने जाएंगे ना? चर चौघड़िया को आप शुभ में ही लिखे हैं, ये शुभ है। बाकी शुभ कार्य भी इसमें हो सकते हैं क्या? जी जी। बाकी जो शुक्र संबंधित कार्य हैं, नृत्य गीत आदि जो भी है, गायन का है, उसके बाद रत्न संबंधित कार्य हैं, या जो लग्जरी लाइफ का कार्य है, वो मतलब ये सारे कृत्य हो जाते हैं। शुक्र संबंधित जो कार्य हैं, शुक्रवार दिन के जो कार्य हैं, वो सभी कार्य। सात है काल चौघड़िया। जिनके स्वामी न्याय प्रिय देवता श्री शनि महाराज जी हैं।
जिन्हें ग्रहों में एक पापी ग्रह भी बोलते हैं। खैर हैं तो शनि महाराज बढ़िया, न्यायप्रिय देवता हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर जब चौघड़ियां चलती है तो कोई शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। लेकिन धन कमाने के मामले में कुछ कार्यों को करना भी चाहिए इसमें, जो कि लाभदायक सिद्ध होता है। गुरुदेव तो शनि संबंधी तो कार्य इनमें कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। शनि संबंधित कार्य कर सकते हैं। शनिवार दिन के जो कृत्य हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो गिनती लिया गया है काल चौघड़िया का, वो अशुभ में है। तो थोड़ा इस चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा कि अशुभ में है, लेकिन फिर भी कार्य अपना कर सकते हैं। जिस चौघड़िया के जो ग्रह स्वामी है उस ग्रह से संबंधित कार्य उस चौघड़िया में हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो ग्रह स्वामी है उन्हीं के नाम पर दिन है, जो दिन का निर्माण हुआ है वो उन्हीं 7 ग्रहों के आधार पर ही हुआ है, तो उस दिन के भी कृत्य कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सूर्य संबंधित कार्य में अग्नि संबंधित कार्य होते हैं वो कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। तो ये है भगवान चौघड़िया का आज का जो विषय था। अब इसमें कहीं पे किसी को संदेह हो, कोई बात हो, तो अपनी बात रख सकते हैं। भगवान पहला वाला बता दीजिए। जो प्रथम चौघड़िया आप नोट किए थे, उद्वेग चौघड़िया, जी जी। इनके स्वामी सूर्य देव हैं। लेकिन ये जो चौघड़िया का समय है, ये शुभ में नहीं अशुभ में ही माना जाता है। फिर भी सरकार से संबंधित जो भी कार्य अपने हैं वो आप कर सकते हैं, उसमें विशेष फल मिलता है। इसको प्रभु जी चौघड़िया 4 घड़ी के नाम से भी जाना जा सकता है कि 4 घड़ी का समय इसका निर्धारित है इसलिए चौघड़िया बोलते हैं। जी जी, मतलब 4 घड़ी का एक मुहूर्त, ये मतलब हुआ। 4 घड़ी का एक मुहूर्त, पूरे दिन में कितने 16 घटी हुआ? नहीं पूरे, हाँ दिन में 30 घटी प्रभु जी, 12 घंटा। घटी नहीं भगवान, 4 घटी घड़ी का एक घटी का मान कितना होता है? 24 मिनट। 24 मिनट। और आप एक बार निकालते हैं ना, इसी को कैलकुलेट अगर कर लेते हैं। देखें तो लगभग 1.5 घंटा बन जी, जाता है। जो आपका समय था भाई 6 से 7:30, अगर माने 1.5 घंटा बन गया, और 1.5 घंटा वही का चीज मतलब है। है 90 मिनट। अगर घटी के हिसाब से देखें तो वो हो गया 96 मिनट, 96 पल, जी मतलब उसके हिसाब से, घटी के हिसाब से। जी, वही आया भगवान, जो कि होरा प्रकरण में पढ़े थे। होरा में इस चीज को जाने थे ना भगवान। जी जी प्रभु जी। तो होरा में 24 होरा,
जो 2.5 घटी होता है, 2.5 घटी बराबर 1 घंटा होता है। 5 घटी आपका 2 घंटा होता है। और कोई जानकारी चाहिए भगवान तो बताएं इसमें चौघड़िया संबंधित। ये सूर्य वाला हो गया भगवान पूरा, आपने जरा लिखवाया इसको। जी जी, ये इसके ये स्वामी जो सूर्यदेव ये जो हैं, नोट, इनमें कोई हाँ अशुभ काम या अशुभ माना गया है, लेकिन इनमें सरकारी कार्य कर सकते हैं, बस इतना ही है। जी जी भगवान, इसमें सूर्य संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। जो अभी हम जो आप नोट किए हैं बिल्कुल संक्षिप्त में नोट किए हैं भगवान, एक कोल अच्छा, समझने के लिए। बाकी विस्तृत ठीक ठीक। आपका जो भी दिन है और ग्रह है उनसे संबंधित कार्य अपना करने का होता है। ठीक है प्रभु जी। जी, और इसके साथ भी भगवान जो भी आप देखें, अभी तो आप एक एक विषय को लेकर चल रहे हैं। जब पूरा विषय पर लेकर के आप चलेंगे तो फिर बाद में आपको कई सारे चीजें को त्याग देना पड़ेगा। देखते हुए भी उसको कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अब आगे अगले चैप्टर पर आप देखेंगे, मतलब अच्छा अच्छा अगले लेवल पर देखेंगे। अब जी उस चीज में आप योग भी देखेंगे कि योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या पता दिन तो मिल गए, तिथि ही नहीं मिली, तो फिर क्या करेंगे। अब जो कार्य के लिए आप जो चीज देख रहे हैं तो दिन तो मिल गया आपको, तिथि ही नहीं मिली या तिथि भी मिल जी गई, हाँ तो जो है बिल्कुल। कि योग हाँ आपका बन ही नहीं रहा, या इधर सब फाल्स हैं, जी फिर आपका योग ही बन गया तो आप योग पे भी कार्य कर लेंगे। बराबर। फिर उसके बाद अपना लग्न देख लेंगे कि कौन सा लग्न चल रहा है। लग्न तो हर हाँ दो सही दो घंटे बात है। पर परिवर्तन है, हर 2 घंटे में तो एक जी लग्न का परिवर्तन होना ही होना है। बिल्कुल कोई 2 घंटा रहता है, कोई कम रहता है, कोई थोड़ा ज्यादा भी रहता है, यही समय रहता है सही उनका बात। जी जी अनुमानतः। जी जी धन्यवाद। हम्म। बाकी पंचांग के तो ही विषय बहुत सारे हैं भगवान। हाँ सही बात है, पंचांग तो बहुत बड़ा है जी, उसमें तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, छोड़ना भी पड़ता है अभी बहुत तो कुछ। केवल संवत्सर का हम लिखे थे, संवत्सर का केवल नाम लिख लिए। हर संवत्सर का हाँ हाँ। अलग अलग फल है अच्छा अच्छा कि कौन से संवत्सर का क्या फल होता है। अब जैसे जी पंचांग जी ही आप लिए अपने पास, पंचांग में केवल आप प्रथम पेज पे ही देखे संवत्सर, और वहीं पर हाँ हाँ हेडिंग, सब हेडिंग में आपको दिख जाता है कि कौन इस देश मतलब इस संवत के राजा हैं। अब इनकी जी जी गणना बिल्कुल देखिए, हर चीज की गणना अलग अलग तरीके से की गई है। जी जो हमारे कैलेंडर की गणना की गई है कि जनवरी माह है तो 1 से लेकर के 31 दिन, यानी एक दिन का पैमाना 24 घंटा, उस हिसाब से 31 दिन बीतेगा तब जाकर के हमारा जनवरी बीतेगा। फरवरी बिल्कुल 28 या 29, मार्च जो है हाँ जी फिर 31, मतलब 30 31 करके है। तो ये तो हमारे कैलेंडर का गणना है ना। बिल्कुल। इसी को सावन मास कहते हैं, जो अच्छा पंचांग में अच्छा होता है सेम यही चलता है, सावन मास बोलते हैं उसे। हाँ हाँ। श्रावण नहीं, सावन। उसके सावन अलग बाद है। हाँ सावन, सावन अलग है। श्रावण तो आपका श्रावण महीना हो गया, जिसे भी हम जी जी सावन ही बोल देते हैं, जो शिव जी के लिए मैं तो विशेष महीना होता है। हाँ मैं तो वही समझ रहा था भगवान। हाँ नहीं, वो नहीं, वो अलग चीज है। उसके बाद सूर्य का महीना गिनती करने के लिए अलग पैमाना बना हुआ है, तो उनकी गिनती कैसे अच्छा होगी। उनकी गिनती होगी एक राशि से दूसरे राशि तक जा रहे हैं, हाँ एक हाँ, जब राशि मकर से संक्रांति दूसरे ऐसी राशि आती है। तक अब पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति नहीं, हर महीने संक्रांति होती है। हाँ हाँ संक्रांति आपकी हर माह है। जी जी ये तो मकर संक्रांति फेमस है क्योंकि इस दिन सबको नहाने पड़ते हैं, ठंड के हाँ अंदर भी जी कुछ जी दान बिल्कुल। करने पड़ते हैं, तो लोग इसको थोड़ा विशेष हाँ जी ध्यान देते हैं। सही बात है। नहीं भगवान, इस उसके दिन उत्तरायण भी शुरू होगा ना। वो तो भगवान पंचांग के अंदर तो है ही है। तो मतलब जो इनकी गणना है, अब सूर्य नारायण जी की गणना तो कोई संक्रांति से संक्रांति 1 महीना हुआ, हाँ जी उस हिसाब से 12 बार चले तब जाकर के इनका 1 माह हुआ, 1 वर्ष हुआ। एक से एक वर्ष। चंद्रदेव, हाँ चंद्रदेव का है, ये 12 राशि को एक चक्कर लगा लेंगे तब जाकर के इनका 1 माह पूरा हो गया, 27 नक्षत्र को पार कर लेंगे। और जी सूर्य नारायण जी को 27 नक्षत्र पार करने में पूरे 1 वर्ष लग जाते हैं। उनका लंबा समय सूर्य है। नारायण जी को, सूर्य नारायण जी को पूरा 1 वर्ष लग जाते हैं, तो वो 1 सब वर्ष में लिखाया एक हुआ चक्कर है। लगा रहे हैं।
जी हाँ ये सब लिखाया हुआ है, नीलम महोदय ने लिखाया था। हाँ हाँ, तो वही है भगवान, हर तरीके से इन लोगों की गणना अलग अलग होती है। जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अब हम तो मान लेते हैं कि हमारे लिए तो 15 दिन हुआ, 15-15 30 दिन हुआ, 30 दिन का एक महीना हुआ, बिल्कुल अनुमानतः 30 दिन होता नहीं, थोड़ा कम होता है, 27 दिन कुछ होता कम है। है। हाँ हाँ, जी। तो हमारे लिए तो एक महीना का गणना हो गया। अब पितरों के लिए जो 15 दिन कृष्ण पक्ष है, केवल उनकी एक रात्रि होती है, अच्छा शुक्ल पक्ष, और कृष्ण पक्ष उनके लिए दिन होता है। देवताओं के लिए माना गया है कि शुक्ल पक्ष उनका दिन है, कृष्ण पक्ष रात्रि है। अच्छा अच्छा। तो जो पैमाना अलग अलग सबका बना हुआ है कि किनकी गणना किस प्रकार से। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए देखते हैं कि जो पितृ संबंधी कार्य होते हैं अधिकांश कृष्ण पक्ष में होता है। देव संबंधी जो कार्य है वो ज्यादा अधिकांश आप देखेंगे मंदिरों के अंदर भीड़ तो आपको शुक्ल पक्ष में ही दिखेगा। हाँ, सही बात है। तो वही है भगवान, ये संवत्सर का भी निर्माण उसी तरीके से होता है, ये बृहस्पति के हिसाब से होता है। अच्छा अच्छा। तो ये चीज है भगवान, विषय तो पंचांग का बहुत बड़ा है। अब उसी में कोई कोई अपना एक एक विषय लेकर के चलेंगे, या जो जैसा लगेगा उस तरीके से आगे गुरुदेव से बात भगवान करेंगे, फिर उस हिसाब से चले। हाँ जी। भगवान, ये जो जो संवत्सर हैं, मैंने कहीं पढ़ा था शायद 32 संवत्सर देखे थे मैंने उसमें, और 28 तो का मतलब कहीं 28 भी देखे, कहीं 32, और आपने 30 लिखा है। तो भगवान इसका क्या वो है? कौन सा 30 संवत्सर 30 हाँ नहीं है ये भगवान, ज्यादा है, 60 है ना। 30 का लिखा है, 60 लिखा है हाँ भैया। 60, हाँ 60 60 लिखा है थे, 60 जी तो। हाँ। हाँ हाँ 30 कुछ और लिखाया था आपने शायद, 28 और 30 अब 32। 30 तो मुहूर्त होंगे। हाँ हाँ मुहूर्त, हाँ सही, बिल्कुल सही बोले आप। मुहूर्त वो में मैंने मुहूर्त है, देखा था और कहीं। 24 हो रहा है। अच्छा अच्छा। अब मुहूर्त में जी आप जी। 32 देखे होंगे। हाँ 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 बिल्कुल। 32 मुहूर्त देखे, कहाँ कहाँ लिखा? मैंने भी उसने 32 का जवाब दिया, तो राहुल जी ने हाँ गलत बताया था। हाँ, मैंने कहीं 32 गलत मुहूर्त देखे, नहीं, वो कौन से देखिए हैं? भगवान, गलत गलत नहीं है, लेकिन 30 का विशेष है। अब नक्षत्र में हम देखते हैं, पंचांग के अंदर तो लिखा मिलेगा आपको 27 ही नक्षत्र, फिर भी हम 28वां नक्षत्र हाँ। अभिजीत को मानते हैं ना। नहीं तो 32 नक्षत्र कौन से हैं? वो दूसरा दो दो वो कौन से हैं? दो मुहूर्त, अब वो 32वां थोड़ा मुहूर्त कौन आप से हैं? देखना पड़ेगा, वो गुरुदेव से एक बार उसके बारे में पूछनी पड़ेगी भगवान, वो वो स्पष्ट नहीं, वही एक कर बार पाएंगे। मनोरंजन गुरु जी खुद बोले थे कक्षा में कि मुहूर्त 32 है हाँ वैसे, तो मैंने हाँ 32 का ही जवाब दिया था उस दिन। हम्म। लेकिन अच्छा एक प्रामाणिकता प्रश्न है। तौर पे जो मिलता है उसका कुछ अलग हो जाता है तो ज्यादा ये नक्षत्र, ये 27 थोड़े हैं, ये तो पता ना 14,000 या कितने 14 लाख हैं, लेकिन उनमें माना गया है विशेष, यही कुछ तो केंद्र मान के चलेंगे ना, तो केंद्र इन्हीं को नहीं मान के चले हैं। वो तो जी जो क्रांति चक्र के समीप नक्षत्र है, जिनका हाँ प्रभाव पड़ सकता है पृथ्वी पर, वो जी 27 हैं। इसलिए हाँ उनको 27 लेते हैं। जी और वैसे तो जन अनगिनत नक्षत्र हैं, उनका प्रभाव थोड़ी हाँ पड़ता है। ऐसे तो नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस 3 ग्रह और भी हैं, और जी उनका कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए अपन 9 ही ग्रह लेके चलते हैं। हाँ हाँ। अच्छा एक मेरा प्रश्न है, उसका आप जवाब देंगे क्या? बताइए भगवान, हम जवाब आपको तो दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे समझने के लिए प्रश्न को। नहीं नहीं, आप दे सकते हैं, ऐसी बात। छोटा सा मेरा प्रश्न है, ये जो राशियां हैं जो निकलती हैं क्षितिज से, वो वही लगन है, वही राशियां है ना? लगन, जी राशियों से ही तो लगन का नाम बनता है ना? जी बिल्कुल। तो सबसे जो पहले राशियां कौन हैं, सी लगन? जी 12 राशियां हैं, ये हर दिन जी। परिवर्तन होती है, और यही हर दिन घंटे 2 घंटे पर एक बार पुनरावृत्ति आ जाती है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि सबसे पहले कौन सी लगन उदय होती है क्षितिज से? सबसे पहले सूर्योदय का समय जो होगी वो पहली होगी, तो वो सूर्योदय का समय पहली लगन कौन सी होती है, उसका क्रम क्या है? अब उसका तो भगवान अब पंचांग में ही देखना पड़ेगा, एक बार स्पष्ट हो पाएगा। अब फिर भी जो होरा का क्रम है, जो होरा का क्रम नहीं, है, मैंने अब सुना है कि जिस राशि में सूर्य उच्च के होते हैं वो लगन हाँ सर्वप्रथम उदय होती है, ऐसा है क्या? कोई नहीं, भगवान पंचांग पे देख लेते हैं ना अभी, 1 मिनट भगवान आवाज पंचांग ही नहीं आ खोल रही। लेते हैं। कोई नहीं भगवान, पंचांग देख रहे हैं, पंचांग देखने के बाद आपकी ही आवाज स्पष्ट गई हो नहीं, जाएगा। अभी भी नहीं आ रही। प्रभु जी, जी जी भगवान। जवाब दे सकता हूँ मैं?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल भगवान। ऐसा है, जब जैसे सूर्य जिस राशि में रहेंगे, जैसे अपना भगवान उत्तरायण मुझे में। किसी की आवाज नहीं आ रही, मैं बाहर जाके अंदर आऊं क्या? मैसेज तो कर दीजिए कोई मेरे को। आपकी आवाज आ रही है वशिष्ठ प्रभु जी, आप तक नहीं पहुंच रही है वो अलग बात है। जैसे अभी उत्तरायण लगेगा तो मकर राशि में सूर्य होंगे। जी तो जब भी सूर्योदय, 1 महीना तक जब भी सूर्योदय होगा तो मकर लग्न ही बनेगा। 1 महीने के बाद फिर जब कुंभ लग्न में जाएंगे सूर्य जी, तब जब भी सूर्योदय होगा तो कुंभ लग्न बनेगा। इस यही क्रम है इनका। हर 2 घंटे के बाद फिर परिवर्तित होते रहते दिन में। जी भगवान जी बिल्कुल यही होता है कि जो राशि में है, नहीं जिस राशि मेरी में जी, आपकी आवाज आ रही है भगवान? बीच में आवाज बिल्कुल बंद थी, आप सबकी बंद हो गई थी क्या? हाँ नहीं, आपकी आवाज आ रही थी। अब देखिए भगवान, होता ये है, अभी राजकुमार प्रभु जी बिल्कुल स्पष्ट बताए। आपके पास आवाज आ रही है अभी? अब आ रही है, बताइए। राजकुमार जी की आवाज मैं नहीं सुन पाया, क्या बताया? जी मैं बता दे रहा हूँ भगवान। जैसे बिल्कुल बताए कि हर 1 महीने तक, 1 महीने यानी कि जब सूर्य जो है कि जो अभी राशि में परिवर्तन करते हैं, तो वही राशि वो पूरे महीने की प्रथम जो लग्न होता है वही रहता है। हाँ, तो ये मैंने सही पढ़ा ना कि जिस राशि में सूर्य उच्च के होते हैं या जिस राशि में सूर्य होते हैं? जी ये बताएं, जिस राशि में सूर्य उच्च के होते हैं वो राशि पहले उदय होती है, या जिस राशि में अब सूर्य उस समय चल रहे होते हैं वो पहले उदय होती है? अब देखिए, अभी सूर्य किस लीजिए सर राशि में प्रभु। चल रहे हैं भगवान? अभी तो धनु राशि में चल रहे हैं। अच्छा, अभी धनु राशि में चल रहे हैं ना, तो लेकिन अब इस समय का अभी आप पंचांग देखेंगे तो आपको वृश्चिक ही दिखाएंगे कि 15 वृश्चिक दिन बीत चुकी है, वृश्चिक। वृश्चिक बीत हाँ, चुकी है ना, इसलिए वृश्चिक वृश्चिक दिखाएंगे। भी, धनु चल रही वृश्चिक है। भी चुकी है, धनु चल रही है। हाँ, तो वृश्चिक दिखाएंगे पंचांग में, इसलिए वो बीत चुकी है। जो 8वीं राशि हाँ बीत चुकी है, 9वीं चल रही है। हाँ, तो उनका लग्न उसी में मानेंगे। धनु का मानेंगे आपका शुक्ल पक्ष से लेकर के और अगले कृष्ण पक्ष तक। नहीं, 1 मिनट भगवान रुकिए। पंचांग तारीख कितनी हो गई? 7 तारीख है ना? नहीं, 9 आज तारीख। तारीख प्रभु जी 9 गलत हो रहे हैं, 9 गलत तारीख हो हो रहे हैं। गई। अब देखिए, 9 धनु राशि में है ना, आप माघ कृष्ण पक्ष का देखें, धनु राशि में चल रहे हैं। और जो आपकी प्रथम लग्न दिया हुआ है वो धनु लग्न ही दिया है। हाँ, तो फिर ये इसमें पंचांग में जरा देखिए कि जी 15 तारीख के बाद लग्न क्या बदल रही है क्या? बदल 15 जाएगा प्रभु जी। 15 तारीख 15 को को मकर में मकर आएंगे में ना? जा रहे हैं। तो फिर अच्छा, तो तो फिर 15 ये जिस तारीख को राशि आप, में, हाँ बिल्कुल देखे भगवान, 15 तारीख को आप देखे मकर में आ गए, तो फिर मकर वहां से चेंज हो गए, प्रथम राशि उनकी आ गई, प्रथम पहला तो लग्न जिस मकर का राशि आ में गया। तो जिस राशि में सूर्य होते हैं वो राशि सबसे पहले उदय होती है क्षितिज में, ये मतलब हुआ जी क्या इसका? हाँ, उसके बाद क्रम से राशियां फिर आती हैं ना? जो जो क्रमशः है जिस राशि में सूर्य रहेंगे हाँ, वही राशि लग्न आपकी है। मतलब उस दिन का प्रथम नहीं, लग्न वही है, प्रथम लग्न प्रथम वही है। लग्न वो है, प्रथम लग्न हाँ, वही होगा ना उस दिन का? हाँ, ठीक है, प्रथम लग्न वही होगा। यही जानना चाह रहा था कि प्रथम कौन सा होता है। तो सूर्य जिस राशि में प्रथम चल रहे होते हैं वो लगन। वही प्रथम होता है। हाँ, ठीक है जी। आप पंचांग में भी देखे भगवान, आप सभी लोग देखेंगे तो देख लें, सबका ये स्पष्ट हो जाएगा। जी जी प्रभु जी, है नहीं, हमको पंचांग में दिया पंचांग है देखना आता कहाँ है? जी, दिया है दिया है। क्या बात कर पंचांग दिए देखना नहीं भगवान। आता। पेज नंबर बताइए। भगवान, अब आपको 30 हाँ नंबर नहीं, पेज पे देखिए, 30 नंबर पेज पे देखिए पंचांग भगवान। थोड़ा अभी हमें कहाँ नेटवर्क समस्या है, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता आपको पंचांग। नहीं बताइए, आपने 30 नंबर पेज खोल दिया, बताए क्या करें इसमें? आप कहाँ क्रमशः देखें? पेज संख्या 30 पर आ जाए, ऊपर लिखा होगा माघ कृष्ण पक्ष, ठीक है? हाँ जी, हाँ, आ गए। ठीक है, अब आपको बस सीधे सीधे अब हम ले चलते हैं 15 तारीख। 15 तारीख को आपको पता है ना कहाँ पे आती है? 15 तारीख के 15 ठीक सामने तारीख, देखें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उसके देखिए सामने 15। देखेंगे तो मकर संक्रांति पुण्य काल लिखा है ना, उसके ऊपर लिखा होगा कि मकर सूर्य, जहाँ पुण्य काल लिखा है उसके ऊपर होगा। नहीं 15 15 पे, तारीख ये नहीं, 30 आप नंबर पेज पे
आप 14 तारीख के ठीक सामने कॉलम पर चलेंगे तो चंद्र राशि, सूर्योदय, सूर्यास्त, औदोहिक, सूर्य स्पष्ट है। उसके और आगे 14 तारीख चलेंगे का तो औदिक, हाँ 14 का औदिक सूर्य स्पष्ट दे रहा है 6:43, 6:43 सूर्योदय है। 6:43, 30 नंबर पेज, हाँ पेज नंबर 30। हाँ, 7 हाँ जनवरी तो से जो 21 जनवरी तक का है ये। हाँ तो जो आप देख रहे हैं ना 6:43 सूर्योदय है बनारस का। हाँ, इसमें चंद्र प्रवेश तुला बता रहा है ना, ये आप जो देख रहे हैं उसमें। हाँ अब वो छोड़िए, वो तो चंद्रमा का है। हाँ चलिए, हाँ मैं देख रहा था, मैं सही जगह हूँ नहीं। ठीक है, हाँ सही आगे जगह पे चलें है। अब। अब 6:43 इसी हो में गया अब अब। आके आगे आएंगे तो औदोहिक सूर्य स्पष्ट लिखा, स्पष्ट सूर्य लिखा है ना, औदोहिक हाँ, स्पष्ट लिखा हुआ है सूर्य। ना। जी हाँ, जी अब हाँ। वहां पर देखे आप ऊपर से क्रमशः आएगा आपका 8 राशि से आगे का हाँ, 8वीं राशि अंश है। कला विकला छोड़ दीजिए। तो 8वीं हाँ, राशि कौन 8वीं सी राशि है? के बराबर है। 8वीं वृश्चिक, वृश्चिक होती है 8वीं। 8वीं आपकी वृश्चिक, वृश्चिक। वृश्चिक। आवाज कट गई। और उसके बाद जो 9वीं राशि है, 9वीं राशि कौन सी है? 15 तारीख, नवीं धनु है, वो 15 को दिखा रहा है ये। 15 तारीख को दिखा रहा है। हाँ, तो 15 तारीख को नवीं राशि पार करके मकर में चला गया, मतलब ये हुआ ना। तो यानी कि 9 राशि पूरा पूर्ण करके 10वीं राशि में प्रवेश कर गए, क्योंकि 9 राशि कुछ 15 अंश को, लिखा है ना। 15 तारीख को 15 तारीख को 9 कला, 9 कला, अंश नहीं है, अंश तो 0 है। अंश 0 है, राशि है 9, 9 कला 26 अंश 0। हाँ अब उसके ऊपर आप देख लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सूर्य जो है कि मकर राशि में प्रवेश है कब? रात्रि में 3:01 पे। ये समय वो भी कहाँ लिखा पंचांग है? के अंदर दिया हो। 14 तारीख के किस ठीक जगह सामने लिखा है? वाले कॉलम में और थोड़ा सा और आगे बढ़िए, जहाँ पे कोई लिखा है, कोई कॉलम नहीं बना है, उसी लाइन में आगे बढ़ते आइए। 14 तारीख के ठीक सामने हाँ हाँ, तो एक गोल तुला चक्र बन राशि, के, काल अष्टमी। हाँ तुला, हाँ ठीक है, रामानंदाचार्य तुला जयंती लिखा है ना। अब सीधे हम आते हैं विषय पे। विवेकानंद। हाँ जी। हाँ हाँ, अब सीधे मकर हम में आते हैं। सूर्य है ना, मकर में सूर्य। हाँ आगे अब लिखा हम है ना, सीधे मकर में सूर्य। हाँ अब हम सीधे आते हैं विषय पे, हम्म जहाँ पे औदोहिक सूर्य स्पष्ट लिखा है ना, हम्म। ठीक हाँ उसके जी, नीचे आ जाए, हम एकदम बिल्कुल नीचे आए हाँ जी। तो एक चार्ट बना हुआ आपको मिल जाएगा, हाँ हाँ, है। जिसमें कई सारी राशियों का नाम लिखा है। सारी तो राशियां तिथि हैं लेफ्ट लग्न, पे। हाँ हाँ, तो आप देखें यहाँ पर धनु लिखा है पहले। हाँ जी। अच्छा, अब उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ते आएंगे तो आपकी अष्टमी तिथि दिखाई देगी, जहाँ सप्तमी अष्टमी लिखा है, अष्टमी दिन रविवार। हाँ तो वहां हाँ, पर देखिए अष्टमी। आपको मकर दिख गया ना, हाँ, मकर दिख गया, लगन आरंभ। लगन आरंभ। हाँ। अब यही मकर चलेगा। अब मकर ये आपका और आगे चलेगा, जो आगे माघ शुक्ल पक्ष का भी देखेंगे तो पहले मकर ही रहेगा, मकर ही चलता चलेगा। लगन आरंभ 8:28 घंटा मिनट। ठीक है भगवान जी ठीक है। भगवान, ये लगन वाले उसमें बता रहे हैं कॉलम में आप? जी ठीक है भगवान, कक्षा को विश्राम दिया जाए या चर्चाएं होगी तो? विश्राम दिया जाए, या कोई और पूछना चाहे तो पूछे, मेरा तो हाँ हाँ प्रभु जी, मेरे एक इंटरेस्ट है, विषय है कि आप 1-2 दिन, कम से कम 2 दिन या 3 दिन जो भी लगे, पंचांग जी पे थोड़ा सा में भी क्लियरिटी नहीं है कि कहाँ पे आज का दिनांक देखना है, कहाँ आज का पंचांग देखना है, कहाँ आज सूर्य है, मतलब कुछ भी नहीं मालूम है, ऐसे मान के चलिए। तो इस पे अगर जी 1-2 दिन देख तो सबको बहुत फायदा हो जाएगा, मेरा मानना है। ठीक है भगवान, तो विचार है तो कल रख लिया जाए, विजेंद्र प्रभु जी से एक बार अनुमति ले ली जाए। भगवान रख लो। अभी तेजवीर जी भी कह रहे थे उनको नहीं मालूम पड़ रहा है, और भी एक सज्जन कह रहे थे, और हमको भी इतना ज्यादा मालूम नहीं है। रख लीजिए एक दिन, पंचांग का एक पेज खोल लेंगे सारे लोग, लेकिन सबके पास में क्या ऋषिकेश पंचांग है, ये पूछ लिया जाए पहले। कोई नहीं भगवान, पंचांग एक का कोशिश करूंगा मैं। ऋषिकेश पंचांगी सभी रखेंगे, स्क्रीन शेयर करके कोशिश करूंगा एक बार बताने के लिए मैं। रख लो। तो एक ही दिन का काम है, ज्यादा लंबा तो ये है नहीं मेरे ख्याल से। जी एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रख लो सर।
हाँ 2 दिन में आपका वो भी हो जाएगा कि गुण मेलापा कैसे किया जाता है, क्या है क्या नहीं है। जी 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 तो हाँ, गुण वो मिलाप का सारा भी दे रखा है इसमें। हाँ सारा चीज वो स्पष्ट हो जाएगा। हाँ 2 दिन आप का रख लीजिए गुरुदेव, अगर सभी लोग कह रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। ठीक 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 है भगवान, तो कल रखते ठीक हैं है विषय तेजवीर यही। जी, आपको भी आवश्यकता है? हाँ जी, हाँ तेजवीर जी जी, आपको भी जरूरत है? जी देखो जी जी ये भी भगवान, कह रहे बिल्कुल हैं। जरूरी है। हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है जरूरी। भगवान। कर लीजिए गुरु जी, कृष्ण जी कर लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है वैसे तो ये भगवान, कल पंचांग रख। तो समय समय पे भगवान देखते रहो तो आता रहता है। ठीक है भगवान, आप चर्चा कर लीजिए, हमें एक बार स्पष्ट कर दीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा कुछ समय के लिए लिफ्ट हो रहा हूँ कक्षा से। हाँ नहीं आप कल आप जी, आप सुना। सीधे पधारे। मैं थोड़ा सुन लीजिए। हेलो जी जी कृष्ण जी प्रभु, बताइए भगवान। जी जी। ये संक्रांति का पूरे काल कितने घटी तक रहेगा इस बार? अब की बार पूरे काल घटी, आप पंचांग देखे हैं ना भगवान? जी जी तो पंचांग में ही देखिए, वहां पे पूरा लिखा हुआ है। और यदि फिर भी आप एक बार स्पष्ट करिए, नहीं होगा तो कल पंचांग रख करके आप ही बताएंगे। जब पंचांग सामने रहेगा और उसका अभी तो देखेंगे आप, तो खुद ही बताएंगे अभी भगवान। जी क्योंकि अभी देखिए कल है नहीं, नहीं तो कल होता तो मैं आपको बता देता अभी। जी जी ठीक है। लेकिन इस चीज को आप खुद ही कल बताएंगे। एक बार खुद पंचांग देखिएगा, और नहीं तो कल मैं पूरा कोशिश करूंगा जी 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 कि आप स्वतः ही बताएं, और सारा जी तिथि बताएं, सब कुछ बताएं। जी, हम तो तिथि भी तो ये मालूम पड़ जाता है, नक्षत्र भी मालूम पड़ जाता है, ये सब तो देख लेते निवेदन है, हैं। कल अपना पंचांग साथ में रखें, सभी से निवेदन है। जी रिकॉर्डिंग बंद कर दें गुरुदेव। अब कक्षा से गुरुदेव लेफ्ट को ही होना जाने पड़ेगा, दीजिए अभी। क्योंकि जी। प्रभु जी कक्षा को विराम दिया जाए, 4 बजे नहीं से गुरु वापस जी, कक्षा शुरू होने वाली है। हाँ हाँ भगवान, जो लोग 4 बजे इच्छुक से हैं, वो पंच। जो लोग इच्छुक हैं शामिल हो सकते हैं, वो जी लेकिन लिंक किस में आएगा? 3:50 से जुड़ना होगा आप लोगों को। लिंक उसका किस लिंक में जो आएगा जो कहाँ 4 गुरुदेव? मिलेगा? बजे की कक्षा के लिए वो लेफ्ट कर सकते हैं, चेक कर जाए। जो चर्चा यहाँ जारी रखना चाहते हैं वो रुक जाए। 4 बजे की कक्षा वाले जो जाना चाहते हैं वो कक्षा से लेफ्ट हो सकते हैं जी जी गुरु जी बिल्कुल समेत। जा सकते हैं। और जिसको यहाँ रुकना है वो रुके। रिकॉर्डिंग वाले बंद कर दें, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। श्रीकांत प्रभु जी, रिकॉर्डिंग बंद जी प्रभु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दें भगवान। प्रभु जी आपने उस दिन दिया था वो बनाने बनाने के लिए, जी जी तो आप बना रही हैं प्रभु जी? हम तो तुरंत देख के बना लेंगे। हाँ तो हम भी बनाए, हमारा बताइए सही है कि नहीं है। क्या चीज कितना क्या देखा बनाए है? हैं आप लोग? एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। हाँ जी जी, रिकॉर्डिंग तो आप करो। कौन कर रहा है रिकॉर्डिंग? किसने ऑन किया हुआ है? वही कृष्णा गुरु जी ही किए थे। तो उनको कोई फोन करें रिकॉर्डिंग ऑफ करने के लिए। जी जी, अब अवधेश जी आप फोन करके थोड़ा बोल दीजिए गुरुदेव से। अच्छा ठीक है, अवधेश ठीक। जी रहना मैं यहीं बोलता हूँ के गुरुदेव, लिए। मैं दोबारा जुड़ जाऊंगा, मैं करता हूँ अभी फोन उनको। हैं हाँ करो फोन करो। जी जी, कर कर अभी दीजिए। चर्चा रखेंगे, थोड़ी जारी रखेंगे चर्चा। ठीक है भगवान, आप जी लेफ्ट जी मत होना कोई भी। जी तो बताइए प्रभु जी, देखिए जी 32.5 गुण मिला है। अच्छा एक चीज बताइए, जी जी, ईश्वर ईश्वर कृतिका के कौन से चरण में आ रहे हैं? सब पूछ रहे हैं। अच्छा ईश्वर पूछ रहे हैं, जी बता रहा हूँ एक मिनट। अनिल प्रभु जी। ईश्वर कृतिका के दूसरे चरण में आ रहे हैं। जी सही है। जी, असालू चालू बता रहा हूँ। गोसाशीसु सतभिक सदभिषा दूसरे। नक्षत्र दूसरा चरण। जी जी, और इनके हो गए शनि, और उनके कौन से मालिक हो गए इनके ईश्वर के? मालिक बता रहा इनके मालिक हो गए आपके शुक्र। जी तो शुक्र को, लड़का को और ग्रह मैत्री ऊपर देखते हैं और लड़की का बगल में देखते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्र के और इधर शनि को मिलाइए, देखिए ग्रह मैत्री कितना बन रहा है। 5 5 बन रहा है, 5। जी बिल्कुल सही है। सही है ना? जी अनिल प्रभु जी जी प्रभु जी। सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए प्लीज। आप अपना नंबर दे दीजिए,
आपको 10 मिनट चाहे आधा घंटा रोज मैं समझा देता हूँ पंचांग। बहुत धन्यवाद। लिख दूं या बता दूं मैं अभी आपको? 8130 थोड़ा धीरे बोले, हम लिखने में थोड़ा वो है। 8130 क्या बोल रहे हैं? 333 30 0 जी, डबल मैसेज 3 कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। जी मैसेज कर दे रहा हूँ मैं। जी जी। और प्रभु श्रीकांत जी, जी, अवधेश जी पंचांग रखे बैठे हैं क्या आप लोग? श्रीकांत, अवधेश दोनों लोग जी 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 हाँ जी हम रखें रखें। पंचांग खोल लो भैया। 30 नंबर पेज जरा एक मिनट खोलिए। हाँ खोला हुआ है हाँ भगवान, जी थोड़ा चर्चा कीजिए। जी खोलिए। भगवान